नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सरकार का इलाज करने की धमकी देने वाले टिकैत का अब योगी सरकार करेगी इलाज। लखनऊ में राकेश टिकैत के स्वागत के लिए बीजेपी है तैयार। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा किसानों का करेंगे स्वागत, लेकिन कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों का उसी हिसाब से किया जाएगा इलाज। तो वहीं आपको बता दें, सीएम ने यह भी साफ तौर पर कहा कि अब ये टिकैत के ऊपर है कि वो अपना स्वागत किस तरीके से करवाना चाहते हैं। जी हां, एक बार फिर से राकेश टिकैत को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो राकेश टिकैत दिल्ली की तर्ज पर लखनऊ घेरने की धमकी देते दिखाई पड़ रहे थे, उनका लखनऊ वासियों के साथ साथ अब योगी सरकार भी बेसब्री से स्वागत के लिए इंतजार कर रही है। दरअसल कृषि कानून का विरोध कर रहे राकेश टिकैत अभी पिछले ही दिनों दिल्ली की तर्ज पर लखनऊ घेरने की धमकी देते नजर आए थे और ये कहते दिखाई पड़े थे लखनऊ के चारों तरफ के रास्तों का भी वही हाल होगा जो दिल्ली में किया हुआ है। जिस तरीके से दिल्ली सील की गई है, उसी तरीके से लखनऊ को भी सील किया जाएगा, जिसको लेकर राकेश टिकैत को सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ी चेतावनी देते हुए टिकैत का स्वागत करने की अब बात कही है। लेकिन यह भी साफ तौर पर कहा है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने पर सबक सिखाने का भी काम राकेश टिकैत को किया जाएगा। जी हां, दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंडिया टुडे के ग्रुप के इंटरव्यू के दौरान बातचीत के दौरान करते हुए राकेश टिकैत को आईना दिखाया है और करारा जवाब देते हुए साफ तौर पर सख्त चेतावनी दी है कि हम सबका स्वागत करना जानते हैं, किसान आएगा उसका भी स्वागत किया जाएगा, लेकिन कानून का खिलवाड़ अगर कोई करेगा तो उस हिसाब से लखनऊ में स्वागत किया जाएगा। जी हां, इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी साफ तौर पर कहा कि लखनऊ को दिल्ली बना देंगे कहने वालों को भी अंतर पता है कि प्रदेश की राजधानी में कैसा चाल चलन होना चाहिए, ये जानकारी भी उन्हें होनी चाहिए। और अब ये सब टिकैत के ऊपर है कि वो अपना स्वागत किस तरीके से करवाना चाहते हैं। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि इंडिया टुडे की ओर से 4.5 साल के कार्यकाल को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू किया गया था, जिसमें साफ तौर पर राकेश टिकैत के अलावा अखिलेश यादव और तमाम जो राजनीतिक बिसात बिछाने की कोशिश उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं और जिस तरीके से अब तक जो उत्तर प्रदेश का हर एक क्षेत्र में ग्राफ रहा है उसको लेकर बातचीत की गई थी। लेकिन जब राकेश टिकैत का मुद्दा इस दौरान छिड़ा तो साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने राकेश टिकैत को कड़ा आईना दिखाते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि हम पूरे तरीके से पूरे दिल से किसानों का स्वागत करेंगे, लेकिन अगर कानून व्यवस्था में किसी भी तरह से कोई खिलवाड़ किया जाता है तो उसका उसी हिसाब से उन तमाम तथाकथित किसानों को भी जवाब दिया जाएगा। जी हां, तो ये साफ तौर पर स्पष्ट हो गया है जो राकेश टिकैत किसान आंदोलन की आड़ में लखनऊ में भी दंगे कराने की जो साजिश रचने की फिराक में थे, सीएम योगी का ये बयान उनको सख्त संदेश है कि अगर लखनऊ आकर किसी भी तरीके से उत्पात मचाने का काम राकेश टिकैत करते हैं तो साफ तौर पर राकेश टिकैत को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। जी हां, और वहीं इसके अलावा यूपी के एक किसान का भी अभी हाल ही में राकेश टिकैत के साथ फोन पर हुई बातचीत का ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें टिकैत का स्वागत करने के लिए उत्तर प्रदेश के किसान भी तत्परता से दिखाई पड़ रहे थे। राकेश टिकैत को खुली चेतावनी देते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि आप चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन लखनऊ जरूर आइएगा। जी हां, जिस तरीके से राकेश टिकैत लगातार जो अब तक ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि वो किसान आंदोलन को लेकर किसी भी तरीके से राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरीके से पिछले 7-8 महीनों से राकेश टिकैत किसानों की आड़ में सिर्फ और सिर्फ देश में दंगा कराने वाले काम कर रहे हैं, जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपनी चेहरे को चमकाने का काम कर रहे हैं और किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ विशेष समुदाय के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराने की जिस तरीके से वो जुगत में लगे हुए हैं, दरअसल ये साफ तौर पर स्पष्ट हो जाता है कि राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ इन किसानों की आड़ में इन किसानों का इस्तेमाल कर अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि अब
उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव है और अब इसी की तर्ज पर राकेश टिकैत बीजेपी को चुनौती देने के लिए उत्तर प्रदेश में जाने की बात कर रहे हैं और किसान आंदोलन की आड़ में लखनऊ को सील करने की धमकी राकेश टिकैत देते हुए नजर आ रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से जाट समुदाय को प्रभावित करने का काम राकेश टिकैत कर रहे हैं, जब इसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ से सवाल किया गया कि जिस तरीके से राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर से लेकर पूरे पश्चिमी यूपी में जाट समुदाय को प्रभावित करने की जो कोशिश कर रहे हैं, क्या इससे भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक या फिर उनके लोकप्रियता में कोई असर पड़ेगा? तो इसको लेकर भी साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब राकेश टिकैत को दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि किसानों के नाम पर, जातिवाद के नाम पर किसी तरह की राजनीति करनी नहीं चाहिए, क्योंकि किसान किसान होता है, वो किसी जाति से बिलोंग नहीं करता है। लेकिन जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए और तमाम अन्य विपक्षी नेताओं को फायदा पहुंचाने के मकसद से राकेश टिकैत काम कर रहे हैं, इसकी बानगी कई बार इसके पहले भी अलग अलग राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में देखने को मिली है। क्योंकि अभी हाल ही में जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए थे तो किस तरीके से राकेश टिकैत ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए बंगाल तक पहुंच गए थे और वहां पर जाके उन्होंने लोगों से बीजेपी के खिलाफ वोट देने की अपील की थी। और ऐसे में बार बार राकेश टिकैत की शख्सियत पर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो राकेश टिकैत लगातार सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए सड़क पर खड़े होने की बात करते हैं, पिछले लंबे अरसे से जो राकेश टिकैत कृषि कानून बिल को लेकर जो पूरे देश में हंगामा मचाने का जो काम कर रहे हैं, अगर आखिर उनका ये मकसद सिर्फ और सिर्फ किसानों के हित में उन्हें फायदा पहुंचाने का है, तो वो क्यों नहीं केंद्र सरकार के सामने जाकर अपनी बातों को स्पष्ट कर रहे हैं? और आखिर क्यों राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ विशेष समुदाय को फायदा पहुंचाने के लिए कभी पश्चिम बंगाल तो कभी उत्तर प्रदेश का रुख करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? जी हाँ, हालांकि इसके पहले भी राकेश टिकैत कई आंदोलन तथाकथित कर चुके हैं, जिसमें रेल रोको आंदोलन राकेश टिकैत इसके पहले कर चुके हैं। उस दौरान भी राकेश टिकैत को किस तरीके से जनता ने करारा जवाब दिया था, ये हम सब ने देखा था। लेकिन राकेश टिकैत कभी रेल रोको आंदोलन करते हैं, कभी देशव्यापी प्रदर्शन करते हैं, तो कभी संसद में हल चलाने की धमकी देते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसका कोई असर अब जनता पर नहीं पड़ रहा है। जनता के दिलो दिमाग में साफ तौर पर एक तस्वीर छाई है कि ये वो राकेश टिकैत है जो सिर्फ और सिर्फ किसानों की आड़ में 26 जनवरी में हिंसा करवाने का काम कर रहे थे, लाल किले में अपने देश के तिरंगे का अपमान करते हुए नजर आए थे। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब राकेश टिकैत के जो किसान आंदोलन का नाम वो बार बार लेते हैं, इसमें पूरी तरीके से हालांकि फूट भी पड़ चुकी है और जनता का भी समर्थन राकेश टिकैत को नहीं मिल रहा है। जी हाँ, जो कि साफ तौर पर तस्वीरें स्पष्ट हो चुकी हैं कि ये राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना जानते हैं और इसीलिए अब पश्चिम बंगाल के बाद कभी उत्तर प्रदेश तो कभी उत्तराखंड में जाकर संयुक्त राष्ट्र मोर्चा अपनी तमाम बड़ी बड़ी रैलियों को करने की बात कर रहा है। कि जो धमकी राकेश टिकैत ने लखनऊ में जाने की दी है, उसको लेकर अब लखनऊ वासी बेसब्री से राकेश टिकैत का इंतजार कर रहे हैं और राकेश टिकैत के स्वागत की तैयारी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में अब शुरू हो चुकी है। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से मिशन यूपी से लेकर जो उत्तर प्रदेश जाने की बात राकेश टिकैत कर रहे हैं, जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में जाकर किसानों की आवाज उठाने की राकेश टिकैत बात कर रहे हैं, दरअसल ये खोखले दावे राकेश टिकैत के सबके सामने आ चुके हैं। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब राकेश टिकैत बौखलाते हुए और घबराते हुए नजर आ रहे हैं और बार बार सिर्फ एक ही पार्टी को टारगेट करते हुए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी प्रचार में नजर आ रहे हैं। किस तरीके से लोगों को भड़काया जाए कि भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दे, इसको लेकर तमाम तरह के परपंच राकेश टिकैत करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। जो राकेश टिकैत ने शुरुआती दौर में सिर्फ और सिर्फ जनता को धोखा देने का काम किया था, सिर्फ और सिर्फ किसानों की आड़ में पूरे देश को बरगलाने का काम जो राकेश टिकैत ने किया था, ये अब सबके सामने आ चुका है। हालांकि आगामी 5 सितंबर को भी राकेश टिकैत ने नई तरीके से किसान आंदोलन को और भड़काने का भी परपंच बनाया हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि राकेश टिकैत के ये सारे परपंच फेल होने वाले हैं और यही बड़ी वजह है कि राकेश टिकैत को ये यकीन है कि देश की जनता सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करती है और एक बार फिर से 2022 में भी सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनाना चाहती है। दरअसल यही बड़ी वजह है कि
राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ विपक्षों के इशारों पर काम कर रहे हैं और उसी की आड़ में, उसी की एवज में अब लखनऊ को दिल्ली बनाने की धमकी राकेश टिकैत हालांकि देते हुए दिखाई पड़ रहे हो। लेकिन आपको बताते चले कि लखनऊ की जनता भी राकेश टिकैत के स्वागत के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है, जिसको लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी साफ तौर पर राकेश टिकैत को कड़ा आईना दिखा दिया है और ये बता दिया है कि अगर कानून व्यवस्था के साथ कोई भी खिलवाड़ किया जाएगा तो राकेश टिकैत को उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं की भाषा में उनका स्वागत लखनऊ में किया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।